हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं हूं सुधीर पांडे और आप इस समय देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो आज आपसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, थोड़ी बहुत ज़्यादा ही व्यवस्थितता थी। तो चलिए आज से हम लोग जो है काफ़ी बच्चों के क्लास के बच्चों के कहने के अनुसार हम आज चालू करेंगे कि जो हमारे पास क्लास 12th की भौतिक विज्ञान है, एनसीईआरटी फिजिक्स है ना, क्लास 12th की, उसके हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल्स हम डेली सॉल्व करेंगे और हम लोग क्या करते हैं और उसको देखेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे। इससे क्या होगा कि आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस जो हैं पता चल जाएंगे। और क्योंकि आजकल जितना भी एग्ज़ाम होता है, वो चाहे नीट का हो, चाहे जेईई मेंस का हो, चाहे एडवांस का हो या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का हो, सबका जो है आधार या सबका सिलेबस एनसीईआरटी ही होता है, चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीपीएससी हो। तो चलिए आज से एक नई शुरुआत करते हैं, जिसमें हम एक नई शुरुआत करेंगे क्या, फिजिक्स के क्या हैं न्यूमेरिकल्स, इसका मतलब भौतिकी के सवाल। तो क्लास कौन सा है आपका 12th, एनसीईआरटी कौन सी है फर्स्ट, और उसका क्वेश्चन देखिए आपको दिख रहा होगा। तो हम लोग जो है इसी को सॉल्व करेंगे और इसी के बारे में अध्ययन भी करेंगे। चलिए आपका ज़्यादा टाइम ना लगे, इस वजह से हम पेपर और कॉपी वाले मूड से बना रहे हैं कि जिससे आपको समय कम हो तो भी आप जो है इसको 4-5 मिनट में एक सवाल देख लीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं अपनी एनसीईआरटी का पहला हमारे पास जो सवाल है, हिंदी वाली बुक है, क्योंकि हमारे यहाँ या ज़्यादातर बच्चों को हिंदी में भौतिक विज्ञान जो है ज़्यादा आसान लगता है, ज़्यादा समझ में आता है। सवाल वही रहती है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज रहती है। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास क्या है और किस प्रकार से है। तो पहला सवाल है, पेज नंबर है 46, भौतिकी का, क्लास 12th की एनसीईआरटी का होता है। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों को क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा क्या है 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल लगेगा। तो आप जो है इस सवाल को बहुत ही अच्छी प्रकार से पढ़ चुके होंगे अभी। तो अब आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। इस बुक को जो है थोड़ा साइड में रखते हैं, आप देख लीजिएगा फिर से, और एक हम कॉपी लेके आते हैं और उसी पे सॉल्व करेंगे और उसी तरीके से हम लोग बातें करते चले जाएंगे। जैसे जैसे माध्यम होगा, जो मीडियम होगा, जो वहाँ पे न्यूमेरिकल्स यूज होने वाले हैं, उसको हम लोग सब क्या है पूरी तरीके से अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे चलिए हम लिखते हैं, क्या है भैया, एनसीईआरटी, क्या है एनसीईआरटी, कौन सी हमारे पास 12th की है, फिजिक्स। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 ले चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें आपको देखने को मिला कि हमारे पास 2 गोले हैं, हमारे पास 2 गोले हैं और उन 2 गोलों में ही हमको जो है आवेश भी दिया गया है। तो एक गोला हम यहाँ बना लेते हैं और दूसरा गोला क्या है यहाँ हमारे पास बन गया। चलिए, तो ये 2 छोटे बिंदु आवेश हैं जिसको हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। इन पे जो है आवेश कितना है ये हम देखेंगे। तो पहले पे हमारे पास आवेश है ना Q1 बराबर कितना दिया गया है आपको पता है, 2 × 10⁻⁷ कूलाम। और ये कौन सा हो जाएगा Q2, इस पे जो आवेश है Q2 और उसकी वैल्यू हमारे पास है 3 × 10⁻⁷ कूलाम। और दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे गए भैया, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। कितना, 30 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, आप इसको D कहिए चाहे आप R कहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो डिस्टेंस लिखा है तो आप D भी लिख सकते हैं और R भी लिख सकते हैं। ये कितना है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर इनके बीच हमारे पास क्या है। हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, अपने पास हमको सॉल्व भी करना रहता है।
तो आप ऑप्शन भी करेंगे, ऑप्शनल करेंगे तब भी सॉल्व करके ऑप्शन करेंगे, और जब आप अपने बोर्ड में सीधे करेंगे तो और भी चीज़ें करेंगे। तो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या क्या दिया है हम वो लिखेंगे कि Q1 बराबर क्या है, इनको दिखाने के लिए जो ऊपर ये देखिए लिखा है यह लिख देंगे 2 × 10⁻⁻ क्या है 7 कूलाम। Q2 बराबर हमको क्या दिया है 3 × 10⁻⁻ क्या है 7 कूलाम। R कहिए या उसको D कहिए ना, ये हमारे पास दिया है क्या 30 सेंटीमीटर। ऐसा है कि जब हमारे पास चीज़ें एक SI मात्रक में दिया है जिसकी यूनिट SI है, जैसे चार्ज का मात्रक क्या होता है हमारे पास कूलाम होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो वैसे भी दूरी का मात्रक हमारे पास क्या होगा SI मात्रक मीटर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिए भैया सेंटीमीटर में दिए हैं, तो मीटर को सेंटीमीटर में हम लोग जब बदलते हैं तो कितना आएगा ये हम लोग भली भांति से जानते हैं। कैसे करेंगे, ये 30 सेंटीमीटर है और 30 में से हम लोग क्या कर देते हैं 100 का क्या कर देते हैं भाग दे देते हैं, तो हमको वो सेंटीमीटर में चला जाएगा, मीटर में चला जाएगा सॉरी। जब ये मीटर में बदलते हैं इसलिए आपको एक एक स्टेप बता रहे हैं कि कैसे आप बदलेंगे, कैसे आप देखेंगे। जब हम इसको मीटर में बदलते हैं तो देखिए 10⁻⁻2 मीटर हो सकता है ना, और ये हमारे पास क्या है, अब देखिए नहीं तो एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, जब 3 में आप जीरो का भाग देंगे तो कितना आएगा 0.3 मीटर। मतलब ये जो 30 सेंटीमीटर था अब ये क्या हो गया है 0.3 मीटर, हम इस रूप में लिखेंगे। तो उन्होंने पूछा है कि कूलाम का बल जो है उनके बीच कार्यरत कूलामी बल का मान बताइए या परिकलित कीजिए, या उनके बीच कितना बल लग रहा है, किसी भी रूप में देख सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कूलाम नियम से क्या लिखेंगे, कूलाम नियम किसके लिए है बेटा, आप जानते हैं दो बिंदु आवेशों के लिए है। वो आवेश एक जगह पे स्थिर हैं दोनों, और उनके बीच कितना आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है वही हमको बताना है। तो कूलाम के नियम से हम लोग जानते हैं कि कूलाम का नियम क्या होता है, F हमारे पास पहले से सब लोग हम जानते हैं कि क्या होता है K × Q1 Q2 अपान क्या है R²। और ये Q1 और Q2 ये जो K है इसका मान किसके लिए, वायु के लिए कितना होता है 1/4πε0 ना, ये इंटू हो गया Q1 Q2 अभी हम यहीं लिखे हैं क्योंकि सब की वैल्यू एक साथ लिखेंगे R²। इसका मान हमारे पास क्या होता है, अब आइए यहाँ पे देखते हैं कि इसका हमारे पास मान कितना होता है। इस चीज़ को हम यहाँ पे कर रहे हैं, कितना होता है भैया 9 × 10⁹। ये हमारे पास अब ये गुणित में हो गया। Q1 को क्या था हमारे पास 2 × 10⁻⁷, हमारे पास Q2 क्या था 3 × 10⁻⁷ कूलाम हमारे पास इतना था। अब यहाँ पे R हमारे पास बोले थे 30 सेंटीमीटर दिया है, उसको हम लोग 0.3 मीटर अब लिखेंगे। तो इसको 0.3 मीटर किए और क्या किए, इसका स्क्वायर किए। इसका स्क्वायर करने का मतलब अगर आपको भली भांति स्क्वायर नहीं करना है तो इसी को आप 2 बार लिख सकते हैं। कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार इसी को लिखा जा सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि इसी को हम लोग कैसे 2 बार लिख देंगे। चलिए तो थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं आगे, और जब आगे सॉल्व करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि आखिर हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। चलिए तो जब हम इसको सॉल्व किए तो देखिए 9 दूनी, अभी आप पावर्स के चक्कर में मत पड़िए, पावर को देख के बच्चे घबरा जाते हैं। जो शुरुआत में स्टार्टिंग करते हैं न्यूमेरिकल्स लगाना उनको प्रॉब्लम होती, लेकिन जैसे जैसे आप सीख जाएंगे तो पावर को आप बड़ी ही आसानी से सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो आइए हम करते हैं। यहाँ पे क्या हो गया 9 दूनी 18, 9 दूनी कितना होता है 18 ना, और 18 के बार हम कितनी बार करेंगे 3, 18 दूना 36 ना, 18 तिरिक 54, तो हम लिए जान गए हैं तो कितना होगा 54। 9 दूनी 18, 18 तिरिक क्या होता है 54, 54 × I। अब पावर को सॉल्व करते हैं। पावर को आप देखिएगा ऐसा है, ये -7 है, ये -7 है, तो ये दोनों क्या होंगे जुड़ जाएंगे। लेकिन
साइन किसका रहेगा, चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा। -14 हुआ। -14 में से ये क्या है 9, ये प्लस में है, एक ऋण में एक धन में, तो ये क्या होगा घट जाएगा, लेकिन जो आएगा वो पावर किस में रहेगी, माइनस में ही रहेगी। तो 14 में से हमारे पास कितना गया 9, तो क्या बचा 5 बचा। कितना बचा 5, माइनस क्या होता है 5, -5। अब यहाँ पे हमारे पास ये 0.3 जो था, इसको आप क्या करेंगे, चाहे एक बार लिखिए, चाहे क्या है 2 बार लिखिए, और चाहे जैसे लिखिए। तो 0.3 का आइए हम लोग देखिए क्या होता है, गुणा करके देखते हैं, उसको यहाँ ब्रैकेट में देखेंगे। 0.3 में 0.3 का गुणा करेंगे तो एकदम आपको एक एक पॉइंट बता रहे हैं, ताकि आप एकदम शुरुआत से करना सीख लें। ये सब गुणा भाग भी बच्चे भूल जाते हैं कभी कभार। तो 3 त्रिका कितना हो गया भैया 9, 3 0 क्या हो गया 0, इधर भी देखो 3 0 0 और 3 0 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ क्या हो गया 9 हो गया, क्या हो गया 9 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया। आप देखेंगे कि 2 अंक पे हमारे पास क्या है दशमलव है, एक अंकीय तो 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। जब आप 2 अंक पे दशमलव लगा दिए हैं तो इसका मतलब आपको 0.09 आया है, क्या है मीटर में। अब एक बार आपको और बताएंगे कि जब हम इधर से इधर जाते हैं, इधर से इधर जाते हैं, मतलब लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो क्या होता है माइनस पे पावर चढ़ती है, माइनस पे क्या होता है पावर होता है चढ़ता है। और जब इधर से मतलब राइट से लेफ्ट में आते हैं तो प्लस में पावर जाता है। तो हम लोग इसको जो है ये 0.09 मीटर है, तो इसको बना ले रहे हैं 5 4 54 गुणित 10⁻⁵, और इसको जो है हम लोग क्या कर दिए 9, देखिए दशमलव खिसका रहे हैं, किधर से किधर खिसका रहे हैं, इधर से इधर खिसका रहे हैं, किधर से इधर। तो क्या कर रहे हैं 0.09 मीटर को हम बना दे रहे हैं, ये क्या एक अंक 2 अंक, 2 अंक तक जब दशमलव खिसकाए तो हो गया 10⁻⁻2 हो गया, इतना हमारे पास हो गया। अब देखिए कि इतना हम क्या कर रहे हैं, ये मेरा रफ वर्क था, तो आप इस रफ वर्क को जो है एक ब्रैकेट में देख लीजिएगा, इसलिए इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दे रहे हैं ना, मतलब बॉक्स में। आइए तो देखते हैं, अब हमारे पास क्या है इतना हो गया है। अब हम 9 में का जो करेंगे भाग करेंगे किसमें 54 में, तो 54 को हम 54 को डिवाइड करेंगे किससे 9 से। तो आप लोग जानते हैं कि 3 त्रिका 9 हमारे पास होगा, चेक कर लेते हैं, अगर कट जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। 3 त्रिका 9 होता है, यहाँ करेंगे 3 एकम 3, कितना बचा 2, 3 8 क्या हो जाएगा 24 कटेगा। तो आइए करते हैं, 3 त्रिका ये 9 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे जब हम इसको काट के डिवाइड किए तो क्या आ जाएगा, यहाँ ऊपर नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं 3 एकम हमारे पास 3, 2 बचा तो 24 हो गया, 3 8 24। तब ये बटे में कितना है 3 है, गुणित जब ये ऊपर गया तो आप देखिए ये पावर ऊपर चढ़ेगी, तो यहाँ नेगेटिव पे था, ऊपर जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। जब ये पॉजिटिव हो गया तो क्या हो गया ना, 1 माइनस 1 क्या है प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 10⁻³ आएगा, क्योंकि ये ज़्यादा था। अब यहाँ पे आइए देखिए फिर क्या करते हैं, 3 हमारे पास होता है, फिर हम 3 को गुणा भाग दे देंगे किसमें 18 में, तो 18 में 3 का भाग दिए तो क्या हो जाएगा 3 6 18, तो 6 गुणित 10⁻³ ना, ये क्या है हमारे पास कूलाम का हमारे पास नियम एक बल है, तो बल का मात्रक क्या होता है भैया लोग न्यूटन होता है। तो लिख देंगे कितना है न्यूटन, तो कितने का बल लगता है दोनों के बीच 6 गुणित 10⁻³ न्यूटन का बल लगता है। अच्छा ये बताइए कि इन दोनों आवेशों के बीच कौन सा बल होगा, आकर्षण का कि प्रतिकर्षण का। तो कैसे जानेंगे, इसका दूसरा स्टेप कैसे जानेंगे इसी सवाल का। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ ऊपर आके देखिए, ये वाला भी आवेश क्या है पॉजिटिव है, ये वाला आवेश भी क्या है पॉजिटिव है। तो जब हम लोग को देखे हैं, हम लोग चार्ज को जब पढ़े थे बहुत ही अच्छे से कि 2 समान आवेश क्या है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि Q1 Q2 को कितने बल से प्रतिकर्षित करता है, बताइए 6 गुणित 10⁻³ न्यूटन। तो अतः लिखेंगे Q1 वह क्या है Q2 एक दूसरे को
Q1 व Q2 एक दूसरे को 6 × 10⁻³ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब ये एक प्रतिकर्षण प्रकार का बल है और आपको आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। जिनको ना समझ में आया होगा वो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। एक बार वीडियो को फिर से देखेंगे। आप पूरी तरीके से नहीं देख पाते तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, बार बार देख लीजिए ना, रिप्ले करके देख लीजिए और इसी तरीके से आप जो है सवाल को करेंगे। तो अगली सवाल के लिए फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो पे और आप एक एक सवाल, दो सवाल हम लोग डेली करेंगे ताकि हमको अच्छे से वो चीज़ समझ में आ जाए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लगी हो और आप जो है फिजिक्स के, भौतिक विज्ञान के 100% NCERT के क्वेश्चन करना चाहते हैं तो 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।